नमस्कार दोस्तों। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा प्रत्येक वर्ष एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है जो कि असिस्टेंट के लिए होता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप आरबीआई में असिस्टेंट पद को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके हम जॉब प्रोफाइल, इसमें प्रमोशन कैसे होता है, सैलरी कितनी मिलती है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए, कितने स्टेजेस के एग्जाम होते हैं जिसके माध्यम से आपका सिलेक्शन होता है, एक बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या डिफाइन की गई है, ये सारी चीजें इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। तो आप पूरी वीडियो से लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। है गाइस, मैं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं अलग क्लासेस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अगर आप आरबीआई में असिस्टेंट बन जाते हैं तो आपकी अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, आपका काम क्या होता है। तो सबसे पहला काम होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर करना, एंड सेकेंड करेंसी इशू एंड करेंसी सर्कुलेशन को मैनेज करना, थर्ड बैंकिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम, फोर्थ गवर्नमेंट ट्रेजरी रिलेटेड काम, फिफ्थ काम है वो है फाइल वर्क, सिक्स आपको डाटा एंट्री का भी काम करना पड़ेगा, एंड सेवेंथ आपको मेल्स जो आएंगे उनका रिप्लाई भी करना पड़ सकता है। तो ये कुछ काम होंगे आपके। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 8 घंटे आपको पर डे काम करना पड़ेगा। वीक में 5 दिन आपको काम करना होता है, सोमवार से शुक्रवार तक। सुबह 9:15 बजे आप जाएंगे, शाम को 5:15 बजे आप वापस आएंगे। तो ये आपका वर्किंग टाइम होता है। आपको सैलरी के साथ साथ बहुत सारी अदर फैसिलिटीज भी दी जाती हैं, जैसे मेडिकल, रहने के लिए लोन, ये सारी चीजें व्यवस्थाएं यहाँ पर दी जाती हैं। साथ ही साथ आपको लगभग 45,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से सैलरी भी प्रोवाइड की जाती है। अब हम जान लेते हैं कि इसमें आपके ग्रोथ के क्या चांसेस हैं, प्रमोशन के क्या चांसेस हैं। तो अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है तो एज असिस्टेंट मैनेजर, फिर सीनियर मैनेजर एंड चीफ मैनेजर, ये आपके ग्रोथ के चांसेस होते हैं, आपके प्रमोशन के चांसेस होते हैं। इसे अप्लाई करने के लिए मिनिमम 20 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए, मैक्सिमम 28 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हैं तो 5 वर्ष आपको एज में छूट मिलती है। अगर आप OBC में आते हैं तो 3 वर्ष आपको भी एज में छूट मिलती है। वहीं अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो 3 वर्ष आपको भी छूट मिलेगी। अगर आपने प्रीवियस में आरबीआई में काम किया है तो आपको भी 3 वर्ष की छूट मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं तो 10 वर्ष आपको छूट मिलेगी। अब देख लेते हैं कि एक मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए इसे अप्लाई करने के लिए। तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम से, साइंस, आर्ट, कॉमर्स, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ग्रेजुएट हैं, 50% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आप SC ST हैं तो अगर आप ग्रेजुएशन में पास हैं तो भी आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं तो अगर आप ग्रेजुएट हैं तो इसे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने आर्म्ड फोर्सेस में 10th पास किया हुआ है यानी मैट्रिकुलेशन पास किया हुआ है तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही 15 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए डिफेंस सर्विस में। तो ये आपके लिए एक बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अगर आप एक्स सर्विस मैन है तब। साथ ही साथ आप जिस रीजन से अप्लाई करेंगे उस रीजन का लोकल लैंग्वेज का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। आपको बोलने आना चाहिए, आपको लिखने आना चाहिए, आपको पढ़ने आना चाहिए। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए लोकल लैंग्वेज की। अब हम समझते हैं इसमें सिलेक्शन कैसे होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो गाइज यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन होता है, सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जाम होता है, उसके बाद मेंस एग्जाम होता है, उसके बाद आपका जो लैंग्वेज मैंने बताया उस लैंग्वेज का भी टेस्ट लिया जाता है, जिसे LPT के नाम से जाना जाता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं प्रीलिम्स में क्या एग्जाम पैटर्न है जिसे आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो प्रीलिम्स में 3 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज होता है जिससे 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 मार्क्स के होते हैं। सेकंड आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी होता है जिससे 35 क्वेश्चन होते हैं, 35 मार्क्स के होते हैं। जो एंड थर्ड पार्ट होता है रीजनिंग एबिलिटी जिससे 35 क्वेश्चन होते हैं, 35 मार्क्स के होते हैं। इन सारे सेक्शन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 20-20 मिनट का टाइम होता है। इस हिसाब से अगर हम सबको ऐड कर दें तो आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, एंड आपके पास 60 मिनट का टाइम होगा। अब चलते हैं इसके मेंस पे। तो अगर आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया है तो आपकी एंट्री हो जाएगी मेंस में। अब फिर आपको मेंस एग्जाम देना पड़ेगा। मेंस एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस आपको फाइनल सिलेक्शन तक ले जाएगा। तो मेंस में बेसिकली 5 सब्जेक्ट होते हैं जिनसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले रीजनिंग जिससे 40 क्वेश्चन होता है, 40 मार्क्स का होता है, 30 मिनट का टाइम मिलता है। सेकंड इंग्लिश लैंग्वेज जिससे 40 क्वेश्चन होता है, 40 मार्क्स का होता है, 30 मिनट का टाइम यहां भी मिलता है। थर्ड होता है न्यूमेरिकल एबिलिटी जिससे भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होते हैं, एंड 30 मिनट का टाइम यहां भी मिलता है। जो आपका चौथा सेक्शन है वो है जनरल अवेयरनेस का जिससे 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, और यहां पर आपको 25 मिनट का टाइम मिलता है। जबकि आपका 5वां सेक्शन है कंप्यूटर नॉलेज का, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के और 20 मिनट का टाइम। इस हिसाब से अगर हम सबको ऐड कर दें तो आपके 200 क्वेश्चन हो रहे हैं, 200 मार्क्स के हो रहे हैं, और इन्हें सॉल्व करने के लिए आपके पास 135 मिनट का टाइम हो रहा है। तो आपने मेंस का भी एग्जाम पैटर्न समझ लिया। मेंस के बाद आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा जो कि आपको क्वालिफाई करना है। आपको बताते चलूं जो आपका प्रीलिम्स होने वाला या फिर जो आपका मेंस होने वाला है, दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर होगा।
इंग्लिश सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश में ही आएगा, बाकी सारे सब्जेक्ट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करोगे तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होगी। साथ ही साथ अगर मल्टीपल शिफ्ट में आपके एग्जाम होते हैं, यानी एक से ज़्यादा शिफ्ट में आपके एग्जाम होते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा। अब बात आती है कि हम किन बुक से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो कौन सी ज़रूरी बुक हो सकती है, इसका लिस्ट मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करिएगा, वहां पर आपको बुक की लिंक मिल जाएगी, जहां से आप सीधे बुक को परचेज कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज के सेशन में आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी RBI असिस्टेंट के रिगार्डिंग। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। जय हिंद।